हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि मैं रात में क्या क्या करती हूँ, और आप बने रहना मेरे व्लॉग में। और अभी रात का समय हो चुका है। खाना तो मैंने बना लिया है। आज खाने में बनाया है दाल और चावल। रोटी नहीं बनाई क्योंकि मतलब सबको ही हल्का खाना खाना था आज, तो रोटी के लिए मना कर दिया था सबने, तो इसलिए मैंने आज रोटी नहीं बनाई। और ये है मेरे चावल, ये मेरे बन चुके हैं चावल। दाल मेरी बन चुकी है। अभी छोंका नहीं है दाल को, तड़का नहीं लगा है। और ये देखिए गैस कितनी गंदी हो गई है। गैस पता नहीं हमारे कुकर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसमें से मतलब दाल वगैरह ये सब होती है ना तो निकल जाती है। और मैं बाहर दिखा रही थी आप लोगों को, हमारी खिड़की पे ना डेली कबूतर आके रात को बैठ जाता है, तो वो यहीं पे ही रहता है, रात भर सोता है वहाँ पे खिड़की पे बैठ के। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और और अब मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने। आज दिन में कपड़े धुले थे तो इस वजह से बाकी कपड़े तो मैंने उतार लिए थे, कुछ कपड़े रह गए थे, कुछ मैंने यहाँ ग्रिल पे डाल दिए थे क्योंकि है ना आज हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी। तो बारिश की वजह से है ना कपड़े बार बार मुझे सुखाने पड़ रहे थे, बार बार उतारने पड़ रहे थे, क्योंकि बारिश का डर हो रहा था कि बारिश हो जाएगी तो गीले हो जाएंगे, फिर सूखेंगे भी नहीं। और ऐसी मैंने शाम के टाइम है ना छत पे भी इनकी अपने हस्बैंड की मैंने 2-3 पैंटें ऊपर डाल दी थी सूखने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम हल्की हल्की धूप सी निकल गई थी, तो इस वजह से मैंने डाल दी थी। उसके बाद में फिर मैं घर के काम में लग गई, खाना वाना बनाने में लग गई थी, तो इस वजह से मैं उतारना है ना भूल गई। और अचानक से मुझे याद आया कि छत पे है ना 2-3 जोड़ी कपड़े भी हैंगे, तो वो मैं उतार लेती हूँ। तो वही मैं उतारने आई थी। तो देखिए, तो मैं छत पे आ गई थी और कपड़े मैं यहाँ पे उतार रही हूँ। 3-4 जोड़ी रखे हुए हैं, ये देखिए। तो मैं उतार लेती हूँ फटाफट से। तो गाइस देखिए हमारे यहाँ पे मतलब कि रात में कैसा लगता है व्यू रात का। और हमारे घर के पीछे गाइस थोड़े खेत वगैरह भी हैं ना, तो उधर की साइड तो लाइट वगैरह जलती ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए आज पता नहीं किस खुशी में बम पटाखे फूट रहे थे, तो मैं वही दिखा रही थी। और ये देखिए चंदा मामा हमारे। तो चलिए गाइस अब मैं नीचे जा रही हूँ। घर में अभी ऊपर कोई नहीं है क्योंकि बेटू और बेटू के पापा गए हैं बाहर घूमने के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल अपना काम कर लेती हूँ। ये जो मैं कपड़े लेकर आई हूँ इसकी मैं तह लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर ये उठा के मुझे रखने भी हैं अलमारी में। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगाने लग गई हूँ। और मेरे मम्मी पापा नीचे हैं, मतलब कि सास और ससुर भी हमारे नीचे हैं। और हाँ गाइज़ ये है हमारे गणपति जी। तो ये गाइज़ मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी की सालगिरह थी,
तो उनके दोस्त ने ये गिफ्ट किया था, तो हमने ना ऐसे ही रख लिया अपने रूम में। और ये हमारे सामने ही रखे रहते क्योंकि इसमें लाइट वगैरह लग रही है ना, तो ये अच्छे भी लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़ यहाँ पे है ना पापा बेटा आ चुके थे, तो मैंने आते ही बेटू को दूध दिया क्योंकि वो काफ़ी देर से बाहर घूम रहा था, तो उसको भूख लगी थी। आते ही उसने दूध पिया और वो अपने कार्टून देख रहा है गाइज़। और कार्टून उसको इतने पसंद है, 3-4 पोयम ऐसी है बच्चों को इतनी पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। अगर वो चल जाए तो फिर ये अपना उसमें मस्त हो जाता है। और ये देखो कितने अच्छे से टीवी देख रहा है बैठ के और अपनी पोयम वगैरह देख रहा है। तो गाइज़ मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे है ना क्या बोलते हैं इसको, कड़ी पत्ता। हाँ, तो ये कड़ी पत्ता था और ये ना सूख गया था, तो मैं वही दिखा रही थी। और नीचे मेरा बेटा खेलने लगा अपने, वो बर्तन वर्तन बिखेरता है। और दाल भी मैंने छोंक दी थी गाइज़। अब मैं ना जल्दी से खाना डाल देती हूँ सबके लिए। पहले मैं नीचे के लिए डाल देती हूँ, मम्मी पापा के लिए, क्योंकि वो लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। तो मैं खाना डाल देती हूँ उन दोनों के लिए, मम्मी पापा के लिए। और ये देखो दाल हमने फ्राई कर ली थी और ये कैसी लग रही है गाइस दाल। छोंकने के बाद ये दाल मेरे हस्बैंड ने छोंकी है, क्योंकि आपको पता ही है उनको कुकिंग वगैरह करने का शौक़ है, तो इस वजह से वो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं दाल छोंकने ही जा रही थी, इतने में उन्होंने कहा तू रहने दे, मैं छोंकूँगा अपने स्टाइल में। तो उन्होंने छोंका था, मैं दिखाना भूल गई उन्होंने क्या क्या डाला है। लेकिन हाँ, खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए मैं उनको मना भी नहीं करती, मैं कहती हूँ बना दो। तो यहाँ पे खाना डल चुका है, अचार वगैरह सब मैंने रख दिया है और यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं देने के लिए। फिर अब यहाँ पे मैंने अपना भी खाना डाल लिया है गाइस। तो खाने में दाल चावल है और ये है चटनी, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे बेटू दाल चावल खा रहा है। तो यहाँ देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड ने ना गर्मी की वजह से ना अपने हाफ निक्कर में रहते हैं और ऊपर भी उन्होंने क्या कहते हैं सैंडो बनियान नहीं पहनी थी, तो इस वजह से मैंने अचानक से कैमरा खोल लिया था, तो उन्होंने अपने मेरा दुपट्टा ही अपना ओढ़ लिया। और उन्होंने कहा कि बता दिया कर जब कैमरा खोलती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो इसलिए उन्होंने जो मिला वही ओढ़ लिया। और वो खाना बता रहे हैं कैसा है, दाल में थोड़ा नमक कम रह गया, तो वो यही कहते दाल में नमक कम रह गया है। फिर मैंने कहा चटनी के साथ खाओ तो अच्छा लग रहा है, इतना नमक कम नहीं है। तो मुझे तो ठीक लगा गाइस नमक, मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम लगा है। तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ। तो गैस खाना वगैरह हमारा हो चुका था रात का, और यहाँ पे मैं ना बर्तन वगैरह धोने आ गई थी। ये देखो मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ फटाफट से, फिर किचन वगैरह की सफाई भी करनी है रात में। और मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात कर रहे थे, आके कैमरा लेके आए थे, तो कहने लगे थे कि ला मैं तेरी वीडियो बना देता हूँ। तो वो मेरी वीडियो बना रहे थे, तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उनका ही जवाब दे रही थी। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे मेरी 3-4 दिन वीडियो क्यों नहीं आई, तो मैं उसका आपको रीज़न बता देती हूँ। मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि है ना मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फ़ोन में ही कुछ दिक्कत आ गई थी। और दूसरी बात, मेरा एक व्लॉग अपलोड जो करा था मैंने, वो नेटवर्क की वजह से अपलोड ही नहीं हो रहा था। बहुत रात में जाके अपलोड हुआ, वो करीबन 12:30-1 बजे के आसपास रात को अपलोड हुआ था। तो इस वजह से है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, और नेट ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही अपलोड करते करते। तो इस कारण से है ना मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है। और अब मैं वीडियो मैंने थोड़ा ठीक करवाया, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो वो थोड़ा ठीक हुई है। तो अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉगिंग, और आप इंजॉय करिएगा।
तो यहाँ पे मैंने बेटू के लिए दूध गर्म कर लिया था रात को। देखो मेरी किचन की सफाई हो चुकी है, पूरे किचन मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब देख लो। और मैंने अपने बेटे को दूध भी दे दिया है, क्योंकि वो रात को दूध पीते पीते सो जाएगा अभी। और यहाँ पे मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा है हम लोगों का। वैसे एकदम तो नहीं सोएंगे, थोड़ा बहुत अभी बेटू खेलेगा, उसके बाद ही वो सोएगा। तो देखिए 10:30 का टाइम हो रहा है, लगभग मेरा सारा काम निमट चुका है। अब मैं सिर्फ अपने फ़ोन में थोड़ा बहुत देखूँगी रील वगैरह। बाय गाइज़।